7 करोड़ रुपए का खाली अप्पू का एम्बलम बनाने के लिए ये सरकार दे सकती है। 7 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार ने खर्च कर दिया यूथ गेम पे, खेलो इंडिया। 200 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार जो है वो तैयार ही नहीं है अब्दुल्ला खां कराने के लिए। क्या आप ये भोपाल के साथ इंसाफ कर रहे हैं? कि ये आपके लिए भोपाल के लिए आपका ये हक अदा कर रहे हैं आप भोपाली होने के नाते, या आप भोपाल को किल कर रहे हैं? जो भी इस सरजमीन पे पैदा हुआ है, भोपाल की सरजमीन पे जो पैदा हुए हैं, द सन ऑफ द सॉइल भोपाल का, वो इससे गद्दारी नहीं कर सकता। यानी ये एक तरह से भोपाल से गद्दारी है। ये जो टूर्नामेंट नहीं कराने देना, खेल होगा अब्दुल्ला खां, इसलिए मैं अब्दुल्ला खां और ऐशबाग स्टेडियम का नाता है। हॉकी न हिंदू हो सकती है न मुसलमान हो सकती है। हॉकी इस भारत की शान है, ध्यानचंद इस भारत की शान है, अहमद शेर खां इस भारत की शान है, मध्य प्रदेश की शान है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारत की सरकार खेलों को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है और बहुत बड़े बड़े दावे भी उसकी ओर से किए जाते हैं। खेलो इंडिया और तमाम बातें होती हैं, और जब कोई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा आने वाली होती है तो बड़ी एक देश में धूम मचती है, बड़ी तैयारियां होती हैं और बड़े उसे लेकर भी दावे होते हैं। और जब वो वहां निकल जाता है दौर, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि देश की जो हुकूमत है या जो सूबों की हुकूमतें हैं वो भूल जाया करती हैं। और इस वक्त हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, और वे भी पीछे नहीं रहते हैं। जब हमारा देश किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल में जीत कर आता है तो निश्चित तौर पर वे वाहवाही भी करते हैं, पीठ भी ठोकते हैं, और उसके बाद बड़े सपने बुने जाते हैं, बहुत कुछ स्वप्न दिखाए जाते हैं। और जब हम बाद में हालात देखते हैं तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है, रंज भी होता है। और मैं जो बात करने जा रहा हूं आज मैं बात करने जा रहा हूं हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कहने को तो राष्ट्रीय खेल है, लेकिन जो राज्यों में स्थितियां हैं, हॉकी की जो स्थिति है, वहां उसको देखकर कई बार बहुत बहुत मन भर आता। और मैं जहां से आता हूं, मैं देश के दिल मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल हॉकी की नर्सरी रही है। और उसने बड़े बड़े नामी गिरामी प्लेयर्स, हॉकी जो टीम है हमारी भारतीय हॉकी टीम, उसे दी है। और उन टीम में जो शामिल रहे हैं भोपाल के जो हमारे खिलाड़ी, जिन्होंने अपने हॉकी का जौहर दिखाया। और ओलंपिक जो खेल है, उस ओलंपिक में एक बड़ा पुराना इतिहास है भारतीय हॉकी का। बहुत सारे मेडल हमने प्राप्त किए हैं और सिलसिला टूटा नहीं है। अभी यदि हम ताजी बात करें तो जो टोक्यो 2020 था, फिर उसके बाद पेरिस 2024 रहा, बैक टू बैक हमारी जो भारतीय हॉकी टीम है उसने परचम लहराया। और परचम लहराने के साथ साथ कांस्य पदक दोनों ही बार जीता। और कहीं मन में थोड़ा सा मलाल रहा कि काश ये चांदी में बदलता या स्वर्ण में बदल जाता। खैर, प्रयास जारी है। लेकिन प्रयास के बीच जो मैंने कहा कि भोपाल हॉकी की नर्सरी है, वो नर्सरी कुछ सूख रही है, मुरझा रही है, और उसे फिर से लहलाने के प्रयास कुछ हो रहे हैं। तो क्या कुछ वो प्रयास है, और क्या तकलीफें आ रही हैं, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। पहले मैं उन्हें जोड़ूंगा। जुड़ गए हैं हमारे साथ हैं, आप पहचान गए होंगे इन चेहरे को, शख्स को। असलम शेर खान साहब हैं। असलम भाई, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका। और जो अभी नई नई पीढ़ी है, जिसने पढ़ा है, जिसने जाना है हॉकी को, तो वो तो असलम भाई को जानता होगा। असलम भाई राजनीतिक जो एक क्षेत्र है उसके बड़े सितारा रहे हैं, आज भी हैं। और साथ साथ आप जो भारतीय हॉकी टीम, जिसने 1975 ओलंपियन जो ओलंपिक्स हुआ था, उसमें जो वहां जीता था, पदक जीता था, उसके आप बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर थे। और आपकी उस जौहर जो हॉकी का है उसको आज भी देश और दुनिया याद करती है। और मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं भोपाल ने दिए, और हमारे भारत में बहुत महान खिलाड़ी हुए हैं। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, जिन्हें एक कहीं ऐसा दूसरे देश से वो मिला था, ऑफर आया था कि आप आइए हमारे देश के लिए, उन्होंने ठुकरा दिया था। और बहुत हमारे यहाँ कमाल और हॉकी के जादूगर थे। और हमारी जो हॉकी है भोपाल की, जब मैं बात कर रहा हूं, इसलिए करने जा रहा हूं कि जो नर्सरी सूख रही है, कहीं ना कहीं उसे जो आवश्यकता है, पानी, खाद, उसे असलम भाई कोशिश कर रहे हैं। असलम भाई, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आपका धन्यवाद, आभार जुड़ने के लिए।
और जी, शुक्रिया। मैं यहीं से असलम भाई शुरुआत करना चाहूंगा कि हमारा जो अब्दुल्ला खां गोल्ड कप जो रहा है, जिसे लेकर आप संघर्षरत हैं, अभी क्या स्थिति है? अभी हमने जो देखा पढ़ा, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। जो भारतीय हॉकी संघ है उससे आपने सारी अनुमतियां प्राप्त कर ली, सारा कुछ क्लियरेंस हो गया, आपने टीमें फिक्स कर ली। और पहले निकला था कि ये अप्रैल इसी साल जो 2025 चल रहा है, 22 अप्रैल शायद, मुझे तारीख ध्यान आती, तब से होना था। फिर कुछ बढ़ गया था कि हमारा जो ऐशबाग स्टेडियम है हॉकी जिसके बड़ी मशहूर, वो वहां के लोग हैं, तो फिर गया बड़ा आ गया और फिर नहीं हो पा रहा है। तो इस पूरे पर रोशनी डालिएगा कि क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है और ये कहां फंसा हुआ है ये पूरे का पूरा टूर्नामेंट, असलम भाई। जैसे ये खबर पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में और खास तौर से भोपाल में ये बात पहुंची कि अब्दुल्ला खां गोल्ड कप को हॉकी इंडिया ने एक तरह से गोद ले लिया है, और इसको दोबारा, जो कि इतना पुराना हिस्ट्री लेके ये अब्दुल्ला खां टूर्नामेंट होता हुआ आ रहा है भारत में, ब्रिटिश राज से आ रहा है, नवाबी दौर से आ रहा है, और पोस्ट इंडिपेंडेंट भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकारों ने उसको फुल पैट्रनेज किया और ऐशबाग स्टेडियम बना, और हर चीज हॉकी का एक ये बड़ा गेवारा था। मतलब यहाँ हॉकी कोई टूर्नामेंट नहीं था, भोपाल के लिए वो एक तरह से कोई धर्म की तरह था। यहाँ का लोग उसका इंतजार करते थे, पूरे साल भर लोग इंतजार करते थे कि अब्दुल्ला खां शुरू होगा। तो मतलब लोगों का पैशन था और वो देखने जाते थे, दौड़ते हुए जाते थे, भागते हुए जाते थे कि कोई मैच मिस नहीं होना चाहिए। एक एक प्लेयर जो जो हिंदुस्तान का यहाँ के खेलता था, टॉप लाइन के ओलंपियंस और सीनियर इंटरनेशनल प्लेयर आते थे, तो वो मुझे हमें बताते थे कि सबसे मुश्किल अगर हमारे हॉकी खेलना होती है तो भोपाल में, क्योंकि वाहिद जगह है भोपाल जहाँ की आवाम हॉकी को समझती है। यानी पब्लिक तो एक तरह से वो होता है, क्राउड होता है, लेकिन यहाँ हर आदमी को मालूम है कि क्या फाउल होना है, ये इस प्लेयर ने कौन सी डॉज करना चाहिए थी, या इसने कहाँ पास दे दिया, गलत दिया तो गाली आ रही है। तो वो जानते थे कि भोपाल एक वाहिद प्लेस है जहाँ पर एक तरह से वो स्क्रीनिंग होती थी उस प्लेयर की जो इंटरनेशनल लेवल के थे, कि हाँ भाई ये यहाँ का सर्टिफिकेट मिल गया अगर भोपाल की आवाम का, तो ये मानिए कि वो है ना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतनी बड़ी इसकी योगदान था, और ये बड़ी शान और शौकत से 70-80 साल तो होता रहा। लेकिन पीछे से जब से ये हॉकी इंडिया बनी थी, और हॉकी इंडिया ने एक रूल ला दिया था कि वन स्टेट वन एसोसिएशन होगा, तो नेचुरल है कि भोपाल हॉकी एसोसिएशन, जो वो तो ब्रिटिश राज के जमाने की थी, तो ये मर्ज हो गई थी मध्य प्रदेश में। भोपाल रियासत भी मर्ज हो गई थी, ग्वालियर रियासत, पहले ग्वालियर में भी एसोसिएशन थी और ग्वालियर में भी टूर्नामेंट सिंधिया कप होता था। जब ये मर्ज हो गई तो उसके बाद ये मसला जरूर आया कि ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो गई, मतलब भोपाल एक डिस्ट्रिक्ट हो गई मध्य प्रदेश की। तो इसलिए ये टूर्नामेंट बीच में 2-4, 8-10 साल, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी जब चीफ मिनिस्टर थे सेकंड टर्म में, तो उनका ये जरूर हदफ बना कि उन्होंने ये बात को बिल्कुल अहमियत दी उसको, कि भोपाल की हॉकी बहुत इंपॉर्टेंट है और हॉकी में अब्दुल्ला खां टूर्नामेंट होना भोपाल में। तो उन्होंने 2-3 साल इस टूर्नामेंट को कराया, 11-12 में ये टूर्नामेंट बहुत धूमधाम से फिर हुआ, और बहुत पब्लिक जुटती है, हजारों आदमी, 10-20 हजार आदमी नॉर्मल बात है हॉकी देखने जाता है वहाँ ऐशबाग स्टेडियम। अब ये चीज जो नई अभी हॉकी इंडिया बनी बत्रा जी के बाद, बत्रा जी ने मध्य प्रदेश सरकार को ये टूर्नामेंट कराने को दे दिया था। लेकिन हमारी जो अभी हॉकी इंडिया है, उसने हमसे कहा कि आप जो स्पोर्ट्समैन है, जो ओलंपियंस हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं भोपाल के, वो एक एक कमेटी बना लें, और कमेटी बनाकर वो आप हमें रिक्वेस्ट कर दिए, हम आपको टूर्नामेंट अलॉट करेंगे और फुल पैटर्नेज हॉकी इंडिया की रहेगी, मतलब और सिर्फ आपको ऐशबाग स्टेडियम और ग्राउंड चाहिए। अब यहाँ ये है वो घटना कि मतलब दुख की घटना, कि जब हम स्टेट गवर्नमेंट के पास मिले, तो आज तक स्टेट गवर्नमेंट को हमने चिट्ठियां लिखी, तो उन्होंने फिर एक स्टेज पे आके दिया कि साहब ये तो कमिश्नर लेवल का, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भोपाल की ग्राउंड है, स्टेडियम है। हमारी एसोसिएशन जाके कमिश्नर से मिली भोपाल के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उसने कहा साहब हम क्या करें, ये तो ये स्पोर्ट डिपार्टमेंट ही इसको देखता है, हमारा इसमें ज्यादा लेना देना नहीं। कट शॉर्ट स्टोरी ये है कि हमें ऐशबाग स्टेडियम नहीं मिल पा रहा। ये पहले अप्रैल में होना था, फिर मई में हमने इसको पोस्टपोन किया, फिर मई में भी हमने उसको पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो तैयार ही नहीं है अब्दुल्ला खां कराने के लिए। और उसके लिए डेफिनेटली स्टेडियम को भी तैयार करना कितने महीने गुजर गए, 4-6 महीने हो गए।
कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। पवेलियन बन चुका है, ग्राउंड लगी हुई है ऑलरेडी, एस्पेक्ट ऑफ है। सिर्फ जो स्टेडियम का कुछ रिपेयर्स होने छोटे मोटे और उसकी पुताई वताई होना था, ये काम मोटे मोटे थे उसमें, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही, उसको तैयार नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बड़ा एक दुखद है पक्ष, जैसे आपने कहा मैं भी उस स्टेडियम में एक भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच हुआ था, मुझे याद है हसन सरदार आए जी, थे, जी, कलीमुल्लाह, बड़ा कुछ और बड़ा जो आपने कहा, हम भी उसी उसमें रवायत में हो गए थे, मशगूल हो गए थे और वो कि कहाँ से दौड़िए क्या और बड़ा वो था। असलम भाई ये बताइए कि हम इतनी बातें करते हैं और हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल, फिर ये बेरुखी 2016 शायद अंतिम बार हुआ था जो मुझे स्मरण होता है कि 2016 में हाँ, आखिरी बार उबियुल्लाह खां हॉकी गोल्ड कप या में हुआ था। 16 से आज 25 चल रहा है। 9 बरस, 9वां बरस है। क्या ये बेरुखी क्यों? क्या वजह आप देखते पाते हैं कि स्टेडियम नहीं है, ये इसका है, ये उसका है, ये खेल महकमा देखेगा या ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बात कीजिए। ये जो मोदी साहब हैं, वो तो चाहते हैं खेलों को बढ़ावा, मैंने कहा खेलो इंडिया जैसी अ, जी, वो खेल कराते हैं देश में और उनकी जी, जो ये तो दूसरा इंजन है मध्य प्रदेश में, ये भी नहीं कि कोई कंट्रोवर्सी कुछ हो। आपको भारतीय हॉकी संघ से जब सारी स्वीकृतियाँ मिल चुकी, शायद आपने टीमें भी निर्धारित कर ली, टीमें भी फिक्स हो गई या जहाँ तक मुझे मालूम है। तो फिर ये इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स क्या है? असलम भाई। अब देखिए, पॉलिटिक्स तो वो कोई मतलब उनके लिप सील हैं। जो डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और उनके जो अधिकारी हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो थोड़ा ऐसा लगता है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं, वो शायद मतलब उनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा अब्दुल्ला खां के लिए। ये मतलब जो जो वजूहात बनी है, अब वो क्यों नहीं सिग्नल दे रहा है, या क्या मसला है, ये डेफिनेटली ये उनका मसला है। हमारा तो ये था कि एक बार फिर भोपाल की हॉकी शुरू हो जाए। भोपाल में फिर वही एक दौर को हम सोच के पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा हॉकी देखना, जैसे आपने खुद कहा कि यहाँ पर इंटरनेशनल हॉकी मैचेस होते रहे और हमेशा स्टेडियम और शायकीन की यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ आज आप किसी भी खेल के मैदान पे जाएं, आपको 10-20 हजार आदमी जुटाना मुश्किल हो जाते हैं, सिवाय क्रिकेट को छोड़ दें अगर आप। तो बाकी जो है, खेलों के प्रति इतना लगाव भोपाल की जनता की, और और ये भोपाल का एक तरह से एक दूसरा मजहब की तरह भी था, सभी हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए। भोपालियत जो है और भोपाल की जोड़ने वाली जो गंगा जमनी तहजीब का एक ये बहुत बड़ा गहवारा भी था कि यहाँ पूरे वर्ल्ड क्लास प्लेयर इंडिया के, पंजाब के, यूपी के, बंगाल के सब खेलने आते थे। और सबको मतलब जो यहाँ से एक तरह से वाहवाही और जो सपोर्ट मिलता था, टूर्नामेंट कमेटी की तरफ से बहुत सपोर्ट होता था। वो एक हॉकी, भारत की हॉकी का मामला था। पूरी भारत की हॉकी को उससे फायदा होता है। और ये सही है कि टूर्नामेंट होंगे तो ही फायदा होगा ना, अगर टूर्नामेंट ही नहीं होगा। अब अब अगर ये सब मामला हो गया है कि साहब इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये यही तो सबसे बड़ा मसला है इनके सामने, हम सबके सामने, कि भाई क्यों नहीं करा रहे हैं, तो वो आप जैसे प्रेस वालों को या पब्लिक को बता देंगे साहब हम इस वजह से अब्दुल्ला खां को नहीं करा रहे। कुछ बताते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, तो ये है कि साहब नहीं है, हमने नहीं करा रहे। तो ये तो अनफॉर्चुनेट। नहीं, असलम भाई सही कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेट है और कहीं जो राजनीति देश में इस वक़्त चल रही है, बहुत क्षमा चाहते हुए, वैसे खेलों में कहीं राजनीति नहीं आना चाहिए। जैसा मैं मोदी साहब की बात कर रहा था, मोदी साहब ने तो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, जी। संघर्ष विराम है अभी, वो उसको खत्म नहीं हुआ है। इन सब के बीच जो पाकिस्तानी हॉकी टीम को जी। भारत आने का न्योता दे सकते हैं। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, भारत में हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसे लेकर क्या आपने केंद्र सरकार से कुछ कोशिश की बात करने को? इसके साथ-साथ मुझे एक सवाल का जवाब और चाहूँगा इसी में कि भोपाल हॉकी की नर्सरी है और भोपाल में अगर हम सिर्फ भोपाल शहर की बात करें, शायद मुझे जो ध्यान है कि बड़ा यहाँ कभी इस आईने से इस चश्मे से नहीं देखा गया कि हिंदू और मुसलमान। पीछे क्या है? क्या इसमें अब्दुल्ला खां जुड़ा हुआ है? ये कहीं वजह देखते हैं बेरुखी की? बहुत स्पष्ट बताइएगा, खुलकर बताइएगा, क्योंकि नामों की राजनीति देश भर में चल रही है कि ये नाम बदलो, ये गली बदलो, हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल दो, तो ये कहीं पीछे है क्या राजनीति? अब देखिए, ये एक व्यक्ति के ऊपर जाके टिक रही है, क्योंकि जो हमारा जो जो हम जो भाव, चूंकि अभी अगर हम ये कहेंगे तो वो ये कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड पे नहीं है वो लोग, वो रिकॉर्ड पे नहीं आ रहे हैं। अगर वो रिकॉर्ड पे आके कोई भी बात करें
ये उनका प्रोगेटिव है कि साहब हम अब्दुल्ला खां को दोबारा रिवाइव नहीं करना चाहते, तो रिकॉर्ड पे कहें ना। अभी अगर हम कोई बात कह देंगे तो वो ये बात हो जाएगी कि हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं। वो मतलब प्रिज्यूम नहीं है, वो गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए और गवर्नमेंट का ये फर्ज है। बेसिकली तो गवर्नमेंट का फर्ज है कि ना एक्टिविटीज होना चाहिए। काय के लिए अरबों रुपये का फंड खर्च हो रहा है दुनिया के आलतू फालतू, है ना। आप ये सोच सकते हैं कि जब यूथ गेम्स हुआ खेलो इंडिया के अंदर, जो मेरी जानकारी हो सकता है उसमें करेक्शन हो सकता है, 7 करोड़ रुपये का खाली अप्पू का एम्बलम बनाने के लिए ये सरकार दे सकती है। 7 करोड़ रुपया। माय गॉड। अब ये कौन सा मतलब बहुत सा मतलब ये कौन सी रॉकेट साइंस है कि कोई आदमी आर्टिस्ट बना के दे रहा है कि साहब शेर यूं होगा, उसकी पूंछ ऐसी होगी और वो है ना वो होगा गेम्स का मस्कट होगा। अब मस्कट के लिए 7 करोड़ रुपये दे सकती है। आप ये देखिए यहाँ कोई मतलब नहीं है इन खेलों का। ये खेलो इंडिया में इंडिया से कोई लेना देना नहीं, सिवाय अधिकारियों का खेल होके रह गया। अरबों रुपये आप इमेजिन कर सकते हैं। जो मेरी रिपोर्ट है, 200 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश सरकार ने खर्च कर दिया यूथ गेम पे, खेलो इंडिया। 200 करोड़, यानी करोड़ों की टैक्सियों के बिल लगा दिए उन्होंने। तो अगर ये हो रहा है तो हो सकता है उनको मतलब अब्दुल्ला खान में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अब्दुल्ला खान कराएंगे तो वो तो जेनुअन टीमें आएंगी, उनका जेनुअन मतलब खर्चा होगा, उस पर फंड्स होंगे, उनका मैं क्या आपसे इंटरेस्ट है इसमें। यही पूछने वाला था कि जब 200 करोड़ की आप बात करते हैं, आपने कहा कि एक सिर्फ जो उस खेल के कहीं जो लोगों को बनाने के लिए 7 करोड़ जब मध्य प्रदेश की सरकार खर्च कर देती, 200 करोड़ उस खेल पे खर्च करती। मस्कट के लिए आप 7 करोड़। जी, जी। आपके इस जो यह हॉकी करना है, इसमें कितनी राशि है? क्या ये इसमें ये अर्थ आड़े आ रहा है, धन आड़े आ रहा है? नहीं, कोई नहीं आ रहा। वो तो मुझे लगता है कि मतलब धन आड़े नहीं है। बहुत से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से टूर्नामेंट, थोड़ी बहुत उनकी बहुत अच्छे से प्लेयरों के लुक आफ्टर करें तो 1 करोड़ के अंदर अंदर ये टूर्नामेंट हो जाएगा। फंड इज बहुत नॉट ए बढ़िया। प्रॉब्लम। बताइए ओके। आप, नॉट मोर देन 1 करोड़। नियत कहीं समस्या है। ऐसा भी कह सकते हैं। नियत नियत का है ना। देखिए, इसलिए तो कहते हैं कि भाई ये जो जो हुक्मरान होना चाहिए ना, किसी भी देश के हुक्मरान होना चाहिए, उनका इकबाल बुलंद होना चाहिए, उनका प्रताप होना चाहिए। ना यहाँ कोई इकबाल है ना कोई प्रताप है, बस एक चल रहा है सिस्टम के साथ। एक हम जा रहे हैं स्टेडियम में, वो जो डायरेक्टर पुलिस के होते हैं, आईजी रैंक के लोग, वो बात कर लेते हैं, नहीं साहब आप हमें बताइए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद कोई जवाब नहीं। जब उनके असिस्टेंट से हमारे सेक्रेटरी वगैरह ने बात की, उनके साहब क्या करें, ऊपर से आदेश नहीं। ये मतलब हम तो कर रहे मतलब डिपार्टमेंट को तो कोई दिक्कत, मैं नहीं समझता कि उसको ये कोई दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत नहीं, है, असल में जी प्लीज आप करिए, कंटिन्यू। इसलिए दिक्कत है, आप बोल दिक्कत रहे हैं ये जी। है कि जो आदमी नहीं होने दे रहा है, इजपाक स्टेडियम पे टूर्नामेंट नहीं होने दे रहा अब्दुल्ला खान, उसको कोई दिक्कत है। वो दिक्कत सामने लाए। मैं चाहता हूँ कि सामने लाओ ना यार, हौसला हो तो करो बात कि हम क्यों नहीं करने दे रहे हैं। भाई हौसला तो लाओ इसके अंदर। राइट, आप राइट। मतलब मुंडी हिला रहे हैं कि नहीं मैं तो नहीं करने दूँ, तो बिल्कुल। मुंडी हिलाने से थोड़ी होगा बात। राइट, राइट। असल में इसमें एक चीज़ और भी मैं जानना चाहूँगा, जैसे मैंने पूछा कि आप यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार में तो लगभग हर दर पे गए होंगे, आप लोग उस आयोजन समिति हर दर पे जा चुकी है। क्या केंद्र की सरकार से इस सिलसिले में कोई बातचीत हुई है? वहाँ से कोई डायरेक्शन आ जाए ऐसा कुछ? क्योंकि आपको दिल्ली पहचानता है, जानता है, आपसे बिग है। ये जानता है कि 1975 का जो ओलंपिक हमारा पदक आया था, उसके आप नायक हैं और आप ना हॉकी के लिए लड़ रहे हैं। करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 200 करोड़, 1 करोड़। तो आप वहाँ गए हैं, कुछ आपने वहाँ बातचीत की है? नहीं, वो बिल्कुल आपने संजीव भाई आपकी बात सही है, ये जाया जा सकता है और जाया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये कि पहले हमें ये मतलब जैसे आप भी कहते हैं कि कोर्ट में कोई आपके पास क्या सबूत है। ये हमें भाई ये सबूत ये है कि इन्होंने लिख के दे दे डायरेक्टरेट हमें कि हम इन वजह से टूर्नामेंट नहीं करा रहे, तो फिर हम उसको नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल। नहीं, मैं मतलब थोड़ा इसको मतलब ऐसे हमें ऐसे उनको बात करने के लिए क्या कहना है। अभी हम है ना हवा में कोई मतलब दिल्ली में बात करें या ऊपर बात करें तो हम फिर हवा में रह जाएगी ना। ना वो कमिटेड हो रहा है ना वो उसको है ना ओके कर रहे हैं। भाई नहीं, हम या कह तो सकते मतलब ये हैं कह आपको दें कि साहब कि मध्य हम प्रदेश हाई इसको नहीं कोर्ट दे से रहा है तो फिर बात होगी ना। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कोई वर्डिक्ट दे तब आप सुप्रीम कोर्ट जाएँ, ये कहने का आपका इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप। ये तो है। जी हाँ, निकल के ये नहीं मसला इसमें है। जी, असल में एक बात और भी है। देखिए, भोपाल हॉकी की नर्सरी रहा है। अगर मैं गिनाना शुरू करूँ तो शुरू से कि एहसान मोहम्मद साहब, लतीफ़ुर रहमान साहब, अख्तर हुसैन साहब, फिर उसके बाद हम्म। इनामुर रहमान साहब और खुद असलम शेर खान साहब,
सैयद जलालुद्दीन रिजवी जी, हम्म, समीर हम्म, दाद, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। अभी जो मौजूदा जो हमारी टीम है, विवेक सागर प्रसाद अभी हमारे हम्म, भारतीय हम्म। हॉकी टीम की शान है इसी मध्य प्रदेश बहुत से। बढ़िया खेल रहा है वो, बहुत बढ़िया खेल बहुत रहा है वो। अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल हम्म, रहे हैं। जो अभी में ओलंपिक में हमें पदक हम्म, मिला था जो बीते में, उसमें हम्म। उनका बहुत अहम रोल रहा था, वो बहुत उसमें बहुत नायक रहे। अच्छा। जी, जी। तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ असलम भाई कि जब भोपाल हॉकी की नर्सरी है, यहाँ आप 2 मंत्री हैं, मुझे ऐसा कुछ करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, जो विश्वास सारंग है, जो खेल मंत्री थे पिछली बार, अभी वो मौजूदा मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। कृष्णा गौर मंत्री हैं, 2 मंत्री हैं इस भोपाल शहर से। 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, 2 कांग्रेस के हैं। कांग्रेस में 2 विधायक वो भी आप ही की, जो अब नहीं कहना चाहिए कि आपकी कौम से आते हैं। कहीं कोई मदद नहीं कर पा रहा, सांसद आपके आलोक शर्मा। इनका प्रेम कहां चला गया सबका? इनसे आपने कोई कोशिश की कि ये लोग आपके लिए कहीं आगे बात को बढ़ाएं, कोशिश करें कि इस शहर की जो शान बान आन बान शान हॉकी है, जिसके, और एक चीज ये भी आपने भी कहा, मुझे ध्यान है कि वो स्टेडियम खाली नहीं हो तो पैसे देकर देखने वाले भी यहाँ लोग हैं। सब पर हाँ, आपकी बताइए। प्रतिक्रिया हाँ। असलम भाई। देखिए, ये सबके सामने बात पहुंच चुकी है और पहुंच रही है कि जो लोग मुतल्लिकीन लोग हैं, चाहे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो भोपाल के, चाहे यहाँ के 2-2 मिनिस्टर हैं, 2-2 एमएलए हैं, सबको मालूम है। लेकिन हॉकी के लिए वो एक दूसरे को क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों नहीं वो है ना भोपाल के इस बहुत ही मुकामी खेल को, मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी इस सरजमीन पे पैदा हुआ है, भोपाल की सरजमीन पे जो पैदा हुए हैं, द सन ऑफ द सॉइल भोपाल का, वो इससे गद्दारी नहीं कर सकता। यानी ये एक तरह से भोपाल से गद्दारी है ये जो टूर्नामेंट नहीं कराने देना। अगर वो पैदा हुआ है तो मैं नहीं समझता कि वो ये गद्दारी करेगा, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि उसकी धरोहर तो ये है। और आज से तो है नहीं, 80 साल 90 साल पुराना टूर्नामेंट, 95 साल हो गए। तो ये लोग, देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। हॉकी इंडिया, ये बहुत बड़ा काम है कि हॉकी इंडिया ने भोपाल की अहमियत को समझा और उनका ये एफर्ट हुआ कि भोपाल को रिवाइव किया जाए। रिवाइव में जैसे आपने नाम लिए जो प्लेयरों के, ये सब प्लेयर अब्दुल्ला खां गोल्ड कप के प्राइमरी राउंड जो है ना, लोकल राउंड कहलाते, तो उन्हीं से पैदा हुए हैं। इससे पैदा और हुआ, आप मेरे जब ये टूर्नामेंट होता है था तो बच्चे कई स्टिक लेके छोटे छोटे ग्राउंड के बाहर ही घूमते रहते थे, और जो बड़े बड़े प्लेयर अंदर जा रहा है बाहर उनको देखते थे। उनको बेचारों को अंदर भी जाने के, चूंकि छोटे स्टेडियम होते थे, पब्लिक बहुत होती थी, तो फिर मोहल्ले मोहल्ले में खेलने लगते थे। अच्छा, उसका रिजल्ट है कि ये जरखेज जमीन है भोपाल, बड़ी जरखेज जमीन है। ये इतनी जरखेज है कि इसको आप जरा सी नम दे दो, मैंने जरा सा खाद और पानी दे दो, तो यहाँ फिर बड़े प्लेयर पैदा हो जाएंगे। और आपने जैसे बताया कि ये जो बड़े बड़े प्लेयर पैदा हुए, और बहुत से ओलंपिक खेल सकते थे, लेकिन एक लिमिट होती है, 11 ही खेलना है ओलंपिक में भी, वो इंडिया की टीम में तो एक दो सेलेक्ट होते रहते थे। इंडिया की टीम भोपाल बहुत बड़ी बात थी किसी भी शहर के लिए और किसी भी स्टेट के लिए, मध्य प्रदेश के लिए ऑनर था ये। लेकिन अगर ये खेल होगा अब्दुल्ला खां, इसलिए मैं अब्दुल्ला खां और ऐशबाग स्टेडियम का नाता है, और ऐशबाग स्टेडियम और में जब अब्दुल्ला खां होगा, मैं दावे से कह रहा हूँ कि आपको ये जो आपने नाम गिनाए, फिर वैसे प्लेयर पैदा होने लगे। और ये कितना बड़ा योगदान है भारत के लिए, कितना बड़ा योगदान है हॉकी के लिए, और कितना बड़ा योगदान है भोपाल के बच्चों के लिए। तो अगर आप स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, आप सरकार है आपकी, तो आपका दायित्व है यार, तुम्हारा क्या जा रहा है इसके अंदर? कौन सा ईगो लेके बैठे हो? क्यों क्यों ये ग्राउंड नहीं दे रहा है? क्यों नहीं ग्राउंड को तैयार करके? बल्कि इनको तो खुश होना चाहिए कि भाई चलो ये अच्छा हो गया कि हॉकी इंडिया ने आपकी कमेटी बनी। फिर हमारी कमेटी भी हमने सीनियर ओलंपियंस की बनी है, ठीक है ना, और उसमें भी कुछ शहर के बहुत बेहतरीन लोग इन्वॉल्व हैं। तो सवाल ये है कि एक नई शुरुआत हम भारत के लिए हम उन भोपालियों में माफ करना, जो भोपाल 3 हिस्सों में ये डेवलप हुआ है। पहले तो रियासत थी, तो एक छोटा सा भोपाल था, फिर रियासत बन गई, उसकी कैपिटल बन गई, तो भोपाल में एक मतलब कैपिटल आने से एक भोपाल आगे बढ़ा, आज ये बहुत बड़ा शहर बन गया। तो मैं उन बच्चों के लिए भी ये देना चाहता हूँ जो बाहर से आके यहाँ बच्चे, जिनके वालिद और वालिदैन ने भोपाल को चुना, उन्होंने यहीं रहना शुरू कर दिया। बच्चे भी मोहब्बत करते हैं शहर से, वो छोड़ना नहीं चाहते इस शहर को, चाहे माँ बाप कितना ही कह लें, वो कहते हैं अब हम भोपाल से नहीं जाएंगे। उनको तो ये शर्फ हासिल होने दो कि वो भोपाली हैं। आप उनको ये शर्फ ही नहीं हासिल होने दे रहे हैं। अगर आप उनको भोपाल के साथ नहीं जोड़ेंगे, भोपाल की विरासत के साथ नहीं जोड़ेंगे, ये विरासत का खेल का सबसे बड़ा हिस्सा है विरासत। कम चीजों में मतलब कई जगहों पे कम ऐसी विरासत है हॉकी की, जैसे बॉम्बे है, मतलब अब तो मुंबई हो गया।
बॉम्बे की विरासत में क्रिकेट है, यानी बम्बई की पहचान, उस जमाने की बम्बई की पहचान ही क्रिकेट से होती थी। कैलकाटा, एग्जैक्टली। कैलकाटा जो था वहां की फुटबॉल से होता था, वहां के बच्चे फुटबॉल के दीवाने, राइट। वहां की पब्लिक दीवाने। यस। तो कैलकाटा की पहचान खेल में होती थी, तो फिर फुटबॉल। फुटबॉल, बॉम्बे यस। की पहचान हो रही थी तो हॉकी, और भोपाल की क्रिकेट। पहचान हो रही थी कि हॉकी। तो वो मतलब उनकी क्रिकेट और भोपाल की हॉकी। तो इतनी बड़ी चीज को आप, और आप सरकार में, आपको तो ये ऊपर वाले ने इतना मौका दिया हुआ है कि गवर्नमेंट में आप बैठे हैं। और कौन परमानेंट रहता है यार गवर्नमेंट में? हम भी गवर्नमेंट में रहे, कौन रहता है परमानेंट? लेकिन क्या आप ये भोपाल के साथ इंसाफ कर रहे हैं कि ये आपके लिए, भोपाल के लिए आपका ये हक हक अदा कर रहे हैं आप भोपाली होने के नाते, या आप भोपाल को किल कर रहे हैं? भोपाल की अजमत को, उसकी इज्जत को, उसके नाम को आप किल कर रहे हैं। हॉकी ना हिंदू हो सकती है ना मुसलमान हो सकती है, हॉकी इस भारत की शान है। ध्यानचंद इस निश्चित। भारत की शान है, अहमद शेर खान इस भारत की शान है, मध्य प्रदेश की शान है। तो ये तो हमारा मतलब हमारी जिंदगी खपी इसके अंदर, हमारे वालदेन की जिंदगी खपी हॉकी के लिए, और हमने सब कुछ कुर्बान किया। तो निश्चित। ये चीज को अगर ये नहीं कर पा रहा है भाई साहब, तो फिर ये क्या करते होंगे यार? सोचो तो, जो जो इतनी छोटी संकीर्ण अगर थिंकिंग की अगर सरकार है, तो भैया ऊपर वाले इसका भरो मतलब वही है कि वो ये क्या अच्छे काम कर रहे होंगे, इससे अंदाजा लग सकता है। आप एक अब्दुल्ला खान नहीं कराने से बात को जाहिर होता है। बहुत सही कह रहे हैं आप। बहुत सही, कथनी और करनी का फ़र्क नज़र आता है। आप कहते कुछ है, करते कुछ हैं। आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। मैं आखिर सवाल करूँगा असलम भाई, कि जो ये हॉकी की नर्सरी है, आप इसको जीवित करने, इसको नया जीवन देने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नहीं आपको साथ मिल पा रहा है। कैसे होगा? क्या अब जो आपने अभी कहा कि कलकत्ता या जो पश्चिम बंगाल की पहचान या कलकत्ता की पहचान है फुटबॉल, अगर मुंबई जाइए तो क्रिकेट है और हमारा तो हॉकी, हम नर्सरी कहते हैं, मुल्क हम्म। हमारा कहता है और दुनिया के लोग कहते हैं कि भोपाल हॉकी की नर्सरी, दिए बड़े-बड़े ने नाम गिनाए आपको। तो फिर कैसे जीवित होगी? क्या अब आप लोग का अंतिम क्या कोशिश होगी आपकी? ये क्योंकि ये मैंने कहा 9 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं और अब सब क्लियरेंस है। तो फिर अंत में कहाँ क्या आगे रास्ते आपने सोच रखे हैं? आखिरी सवाल। हाँ नहीं, हम अगर कोशिश मतलब ये मतलब जो जो नेक्स्ट बड़ा लेवल है वो है, गवर्नमेंट के चीफ से मिल सकते हैं, चीफ मिनिस्टर से मिल सकते हैं, उनसे उनको भोपाल के बारे में बता सकते हैं। ये तो नेक्स्ट लेवल है, लेकिन हमारा वही वही मामला आके रुका हुआ है कि ये हमें जवाब नहीं दे रहा है। अगर ये किसी चीज को, जो डिपार्टमेंट इनका जो है वो ये कहे कि हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, तो कहे तो, ताकि उसका पर हल निकाला जाए। राइट, कहते ही नहीं राइट। है कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं असलम भाई, आप अब क्या है जो प्रयास कर रहे हैं वो रंग लाएँ और जो हमारी नर्सरी है, जो कहीं अब तो मुझे साफ दिख रहा है कि वो ना केवल सूख चुकी है बल्कि उजड़-सी रही है। हालाँकि देखिए हम प्लेयर्स दे रहे हैं लगातार। मैंने अभी नाम हम्म, लिया विवेक सागर प्रसाद का, इसके अलावा विवेक हमारी जो सागर, लड़कियाँ हैं हमारी, यहाँ इसी लड़कियां हैं। भोपाल बहुत कमाल कर रही हैं। भोपाल की लड़कियाँ हैं, भोपाल मध्य प्रदेश की हम्म, बिटियाँ हैं और हमें हाँ। ध्यान है कि जब वो भी जीत कर आई थी तो कैसा जश्न हमने मनाया था, कैसी इसी सरकार ये जश्न मना देते हैं। लेकिन जश्न के बाद जो आप ख्वाब दिखाते हैं, जो वादे करते हैं, जो दावे करते हैं, वो पूरे नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपकी जो कोशिशें हैं परवान चढ़े और इस सरकार को बुद्धि सद्बुद्धि आए और ये जो कहीं फँसा रखा है ये कि तुम इधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, ये इसके लिए ज़िम्मेदार है। लेकिन नीयत जो है, ये नीयत कम से कम इस खेल जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, मैं तो यही कहूँगा कि बेहद-बेहद शर्मनाक मुझे लगता है, क्षमा चाहते हुए। असलम भाई आपने हमें समय दिया, हम आगे भी जुड़ते रहेंगे और आपसे पॉलिटिकल भी बहुत सारी बातें करना है। एक उसके लिए भी वक़्त निकालिएगा, हम बात करेंगे आपसे। लेकिन ये जो पुनः कहूँगा कि आपकी कोशिशें रंग लाएँ, इसके लिए शुभकामनाएँ और आपने वक़्त दिया इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार असलम भाई। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू। तो मित्रों ये थे असलम शेर खां साहब। असलम शेर खान साहब 1975 जो हमें ओलंपिक मेडल मिला था, उसके नायक थे उस टीम के, भारतीय हॉकी टीम के और वो कोशिश कर रहे हैं। आपने उनको सुन लिया, बेबाकी से सारी बातें कर रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि जो यहाँ इस टूर्नामेंट में जो कहीं रोड़ा बने हुए हैं, या तो वो स्पष्ट कर दे कि उनका असल मंतव्य क्या है? क्यों वो इस टूर्नामेंट को जब सारे क्लीयरेंस हैं, कि जब हमें हॉकी इंडिया इस टूर्नामेंट को क्लीयरेंस दे चुकी है, टीमें सुनिश्चित हो चुकी हैं। हमारी जो यहाँ स्टेडियम है वो बिल्कुल तैयार खड़ा है। बहुत मामूली सी उसमें आपने बताया असलम शेर खान साहब ने कि छोटी-छोटी कुछ मरम्मतें हैं और कुल मिला के 1 करोड़ रुपए। अब जब आप युवा खेलों के लिए 200 करोड़ खर्च कर सकते हो और क्या 7 करोड़ रुपए का वो जो उन्होंने बताया वो बनवा बनवा सकते हो, तो इस हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, इससे इतनी बेरुखी क्यों? किस बात के लिए? और इसमें जो उन्होंने कहा
कि हॉकी ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो भारतीय हॉकी है, जो दुनिया में अपना एक उसने परचम लहराया था, लहरा रहा है। तो उसके साथ ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार कतई नहीं होना चाहिए और जो हॉकी प्रेमी और हम भी उसमें शामिल हैं, हम दुखी हैं। तो इस चर्चा में इतना ही और हम अनुरोध करेंगे दर्शकों आपसे कि आपकी अपनी क्या राय है? पूरी चर्चा आपने सुनी। ये जो मोदी साहब कहते हैं खेलो इंडिया, लेकिन खेल नहीं पा रहा है इंडिया और भोपाल में हॉकी की नर्सरी की क्या हालत है और मोहन यादव जी जो दूसरा इंजन है, उसके मुख्य जो भूमिका में है, उसको ड्राइव कर रहे हैं। तो उनके लिए भी कहीं न कहीं हम ये संदेश दे रहे हैं कि आप भी मोहन जी जागिए और असलम भाई की मदद कीजिए। असलम भाई मना करिए, आप तो हॉकी की मदद कीजिए और ये जो भोपाल हॉकी की नर्सरी है, ये फिर फले-फूले, उस ओर ध्यान दीजिएगा। तो टिप्पणी कीजिएगा दर्शकों और अच्छी लगे चर्चा, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।